Hello students, welcome back. I am Payal and today I am going to teach you unit number 3, the world of living things. Living things मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और living things यानी होता है जिसमें होती है जान। So lesson number 6, living and non living things. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। So students, if you're new in my channel, so please subscribe this channel and join. So let's see students. लिविंग थिंग्स यानी होता है जैसे कि एग्जाम्पल कोई भी जानवर, डॉग, कैट, कीड़े मकोड़े, ह्यूमन बीइंग, ये क्या है? लिविंग थिंग्स है जो खुद से एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और उनमें जान होती है। वो खाते हैं, पीते हैं, वो जिंदा रहते हैं, उन्हें ऑक्सीजन लगती है, पानी लगता है, खाना लगता है। और नॉन लिविंग थिंग्स एग्जाम्पल जैसे कि बुक्स, टेबल, फैन, लाइट, प्लेट, दे ऑल थिंग्स नो नीड टू फीड समथिंग, वाटर, फूड, नथिंग दे नीड एंड ऑक्सीजन, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़िंदा रहने के लिए। और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों का कुछ टाइम पीरियड होता है। तो लेट्स सी इन दिस वीडियो वी विल सी। लेट्स गैदर द फैक्ट। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, ब्रीथ, नीड फूड, फील चेंजेस एंड रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पर हम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन लिविंग थिंग्स क्या मूव कर सकती है? क्या वो बढ़ती है? दिन ब दिन वो ग्रो करती है। ग्रो यानी कि बढ़ना। जैसे कि अभी आप 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, डे बाय डे योर ग्रोथ विल इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। तो हमारी ग्रोथ कैसी होती है? हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, हमारे हेयर्स, नेल्स ग्रो होते हैं। तो ये क्या हो गया? ग्रोथ हो गई। देन ब्रीथ यानी होता है सांस लेना, श्वसन क्रिया। नीड फूड, हमें जिंदा रहने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? खाने की। फील चेंजेस एंड रिप्रोड्यूस, और हम हमारे खुद पर एक हर साल हर दिन एक अलग ही चेंज देखते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में बदलते रहता है। और रिप्रोड्यूस यानी क्या होता है ये भी हम देखेंगे। सो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको रीडिंग जो टफेस्ट वर्ड है, हार्ड वर्ड, तो वो भी आपको रीड करना आएंगे। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अस। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स यानी कि हमारे जो आजू बाजू एरिया है, वॉट यू सी अराउंड यू स्टूडेंट्स, बुक्स, वॉल, देन विंडो, डोर, डेस्क, बुक्स, समथिंग होम आइटम्स, चटाई, table, mat, these things you can see, clothes, human beings, means in our surround have lots of things, okay, animals and all you can see in this picture। यहाँ पर ये लड़की बैठी है और इसके आजू बाजू बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कौवा है, बादल है, झाड़ है, ये इंसान है, जानवर है, फूल है, पौधे हैं, घास है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर्स ऑफ थिंग्स इज हियर। सो ये सब क्या है? लॉट्स ऑफ थिंग्स है हमारे अराउंड में। देन सम ऑफ देम आर मूविंग, ईटिंग एंड ग्रोइंग लाइक अस। और फिर इसमें से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल हमारे जैसी है, जो खाती है, घूमती है और बड़ी भी होती है, बिल्कुल हमारे जैसी। जैसे कि ये गाय, दिस काउ इज ईटिंग
drinking, moving in one place to another place. And this dog also eating, feeding, everything he is doing. Bird also living things. Human being also living things. Animals is the living thing. And tree and plant, grass, these also living things, because of they need food and they day by day will grow. झाड़ भी क्या करते हैं, उन्हें पानी चाहिए होता है, ज़मीन में से, मिट्टी में से मिनरल्स चाहिए होते हैं, और फूल पौधों को भी, इनको भी क्या लगता है, पानी और खाद, मिट्टी, मिनरल्स, ये सब कुछ लगता है उनको। तो पर बस वो इतना है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, पर वो अपनी ही जगहों पर रहकर जब सन निकलता है, सूरज, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, उनके पत्ते हिलते हैं, वो हवा से कांटेक्ट करते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वहीं पर हिलते हैं, उनकी पत्तियाँ, टहनियाँ लहराती है। तो जो पेड़ पौधे हैं वो अलग तरीके से मूव करते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ग्रो इन योर गार्डन। फिर आपको यहाँ पे वन एक्टिविटी इज गिवन स्टूडेंट, यू शुड डू वन थिंग, whatever the plant in your garden, so should be observe that plant, what is the changes will be next day what will grow up, so see। तो आपको आपके घर के आजू बाजू कोई भी झाड़ हो, पौधा हो, आपके घर में गार्डन हो, तो उसको आपको क्या करना है, देखना है, आपको उसे ऑब्जर्व करना है। कब तक के ऑब्जर्व करना है, 1 month 10 days, इतना ऑब्जर्व करना है, उसमें क्या चेंजेस होते हैं, फिर आपको वो डायरी में आपके लिखना है, बुक में। देयर आर लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर, एयर टू बी लिव। तो क्या बोलते, जो लिविंग थिंग्स हो गई, living things is the main definition is the living things need food, water and air to be live. Okay, living things need food, water, air to be alive. So यहाँ पे मेन डेफिनेशन जो वाक्य है लिविंग थिंग्स की, तो जो लिविंग थिंग्स होती है उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी, खाना और ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ों की उन्हें ज़रूरत, बेसिक नीड है ये, तो उन्हें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किसे, लिविंग थिंग्स को। और नॉन लिविंग थिंग्स को बिल्कुल भी, वो ना खाते हैं ना पीते हैं, उन्हें इन चीज़ों की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ऑब्जर्व द टेबल एंड चेयर इन योर क्लासरूम, दे डू नॉट ग्रो। फिर ग्रो यानी कि होता है बढ़ना, जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल, अभी कोई 2 years का बॉय है, वो नेक्स्ट ईयर 3 year का होगा, सो वो क्या करेगा, अगर वो अभी नहीं चल पाता तो वो 3 year पे क्या बहुत अच्छी तरीके से चल पाएगा, दौड़ पाएगा। तो ये क्या हुआ, उसकी बॉडी क्या हुई, ग्रो हुई, उसकी हाइट बढ़ी, वो चलने लगा, उसकी बॉडी में ताकत आई, तो ये सब क्या हुआ, ग्रो के वजह से हुआ। सो आपको क्या करना है, जो आपकी क्लासरूम है या आपके घर पर, आपको क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है, ऑब्जर्व करना है यानी कि आपको उसे ध्यान से देखना है और समझना है हर रोज़। क्या वो आपके घर पे जो चेयर है, स्कूल में टेबल है, वो क्या एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं? आप जब घर जाते हो तो क्या टेबल चेयर भी आपके साथ घर आते हैं? नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल भी नहीं चलते और ना ही ये ग्रो होते हैं। सपोज अगर ये यहाँ पर ये टेबल है, टेबल की हाइट अभी समझ जाओ इतनी है, क्या कल आप आओगे तो टेबल की हाइट यहाँ तक कर हो जाएगी? इफ़ टुमारो विल यू गो, इफ़ 1 month is done, so in within 1 month table will grow, height will be grow, table's height will grow,
No, because of in non-living things is not have grow process. They are non-living things. They are non-living things. Non-living things do not need food, water and air to live. जैसे कि हमने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा, लिविंग थिंग्स को खाना, पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए। वैसे ही नॉन लिविंग थिंग्स को ना खाने की ज़रूरत होती है, ना पानी की, ना ही एयर की ज़रूरत होती है क्योंकि वो ना एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, ना उन्हें ग्रो होना पड़ता है। दे कैन नॉट ईट, ड्रिंक और ब्रीथ। और ये ना ही टेबल खाना खाते हैं, टेबल खाना नहीं खा सकते। चेयर खाना खा सकती है? बिल्कुल नहीं। क्या वो पानी पीते हैं? नहीं। क्या उन्हें प्लांट के ऑक्सीजन की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें ना ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ना खाना, ना पानी की। दे कैन नॉट इवन ग्रो और मूव लाइक लिविंग थिंग्स। और ना ही ये जो लिविंग थिंग्स है, जैसे कि हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह क्योंकि हम लिविंग थिंग्स है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई होप सो स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स नाउ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। देन इन दिस सेम वे एनिमल्स एंड द प्लांट्स can feel the changes around them. Most animals feel or sense changes around them with the help of their sense organs like eyes, ear, nose, tongue and skin. So in the same way animals and plants can feel the changes or grow them. तो जैसे कि हम होते हैं, हम इंसान होते हैं, हम इंसान में बॉडी ऑर्गन्स होते हैं और हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, सेंस होते हैं उनके, जिससे हमें फील होता है, हम ग्रो करते हैं तो हमें पता भी चलता है। उसी तरीके से जो एनिमल्स हो गए और इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े, तो इंसेक्ट्स को भी क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं। मोस्ट एनिमल्स फील द सेंस चेंजेस अराउंड देम विद द हेल्प ऑफ देयर सेंसेस। और जैसे अगर हमारा अगर जैसे कि वेट कम हो गया तो हमें फील होता है, अगर हमारी हाइट बढ़ गई तो हमें फील होता है, अगर हमें तबीयत खराब हो गई हमारी तो हमें वीकनेस फील होती है ना। और जैसे अगर हमने अच्छे से खाना खाया है, हमें बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है, तो वो भी सारी चीज़ें कैसी होती है? हमें फील होती है, हमारे ऑर्गन्स फील करते हैं। ऑर्गन्स यानी कि क्या होता है? जैसे कि आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। जो आइज हो गई, आइज किस चीज़ का काम करती है? देखने का। ईयर सुनने का। नोज जो अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है, स्मेल लेने का। एंड टंग टेस्ट करता है, जो भी हम खाते हैं उससे हमारे स्वाद का पता चलता है। एग्जाम्पल, अगर आपकी तबीयत खराब है और आपने खाना खाया, वो खाना कितना भी टेस्टी हो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर समझ जाओ आपकी तबीयत अच्छी है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको अगर खिचड़ी भी देंगे तो उसमें आपको बराबर टेस्ट आएगा, है ना। तो इस तरीके से। और स्किन से क्या होता है? स्किन में अगर सपोज आपको किसी ने गुदगुदी किया तो आपको हंसी आएगी। अगर किसी ने आपको मारा तो पहले तो आपको आपकी स्किन में लगेगा तो हर्ट होगा आपको। तो अगर आपको कोई हाथ लगाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसी ने आपको हाथ लगाया, धक्का लगाया है। तो हमारी स्किन को क्या पता चलता है? टच पता चलता है। वो किसी भी तरीके का टच हो, अच्छा टच हो, बुरा टच हो, गुदगुदी हो, कुछ भी। तो ऐसे ही सेंस जो ऑर्गन्स है ये एनिमल्स में भी होते हैं और बर्ड्स और इंसेक्ट्स में भी होते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है। द सम इंसेक्ट्स लाइक cockroach, grasshopper and butterfly have this special body part which help them to feel. These are called antennas. तो जैसे कि सपोज स्टूडेंट हमें क्या है? हमें कान है, 2 कान है सुनने को। अगर मैंने अगर आपको चिल्लाया
भू करके, तो आप डर जाओगे। लेकिन अगर आप कोई अच्छा म्यूजिक सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो आपको अच्छा कैसे फील हुआ? आपके कान के वजह से। अगर शोर शराबा हो तो आपको चिड़चिड़ा फील होगा। अगर अच्छी आवाज़ आ रही है, गुड नॉइज आ रही है, गुड म्यूजिक, सो यू फील वेरी गुड। सो एज इट इज सेम इन दी insects. Insects means like a cockroach, grasshopper, then butterfly. These all the types of the insects. So in insects have special antenna. जैसे हमारे कान होते हैं वैसे insects में एंटीना होते हैं। See, this is the antenna. This is the antenna. So this called antenna in have the in insect. उन्हें भी क्या होता है? हेड होता है, आई होता है, माउथ पार्ट होता है। तो ये उनसे आंखों के जरिए देखते हैं, एंटीना के जरिए उन्हें सिग्नल्स मिलते हैं। तो ऐसे सेंस होते हैं कॉकरोच, ग्रासहॉपर और बटरफ्लाई में। देन प्लांट कैन ऑल्सो फील लाइक अ ह्यूमन बीइंग। टच मी, हाँ, touch me not plant, feels touch. Plant can also feel a light grow toward it. अब क्या होता है? This plant name is the touch me not plant. Touch me not plant. तो जो प्लांट्स होते हैं उन्हें भी क्या होता है? सेम ह्यूमन बीइंग के जैसा फील होता है। If you touch this, so automatically leaf will be closed. See, and here is the open leaf, but here is the one man is touching to leaf, so this is the folded leaf. तो ये क्या हुआ? फोल्ड हो गया, खुद को उनने बंद कर लिया, छुपा लिया। तो ये क्या है? टच मी नॉट प्लांट, और इसे हिंदी में कहते हैं छुई मुई प्लांट। ओके, सो जैसे हमें टच फील होता है अच्छा बुरा, वैसे प्लांट्स को भी फील होता है। लेट्स एक्सपेरिमेंट नाउ। अब यहाँ पे बोला गया है कि प्लांट्स को जो लाइट है, सनलाइट है, वो भी उन्हें फील होती है। तो लेट्स एक्सपेरिमेंट इट। एक्सपेरिमेंट यानी कि आपको ये कर कर देखना है। प्रैक्टिकली दिस शुड डू एट होम, यानी कि एक्सपेरिमेंट। टेक वन प्लांट, okay, and keep near window. Keep a flowering plant near the window. Observe the grow of the plant. After few days, its stem and branches grow toward sunlight. अब आपको क्या करना है? एक प्लांट लेना है और उसको आपको रखना है जहाँ पर आधे टाइम पर धूप आती हो और आधे टाइम पर धूप नहीं आती हो। तो अगर आप खिड़की के पास रखोगे तो वहाँ पर आधे टाइम पे धूप होती है और आधे टाइम पे नहीं। तो फिर आप खिड़की के पास रखोगे तो वो क्या होगा? जब उसे धूप लगेगी और जिस साइड उसे धूप लगेगी वो प्लांट उसी तरफ ग्रो होगा। इफ एग्जाम्पल हियर इज द सन, सो दिस प्लांट ऑटोमेटिकली ग्रो इन दिस साइड ओनली। ओके, देन लिविंग थिंग्स एंड रिप्रोड्यूस। अब रिप्रोड्यूस यानी क्या होता है? लिविंग थिंग्स में एक प्रोसेस होता है रिप्रोड्यूस यानी कि अपने ही जैसा और एक यंगर वन। ओके, यंगर वन। सो सी, जैसे कि मम्मा के किड्स होते हैं, हैन के भी चिकन्स होते हैं, डॉग्स के पपीज होते हैं, एलिफेंट का भी बच्चा होता है और काऊ का भी। सो लेट्स सी, ऑल लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. Animals reproduce thereby laying egg by giving the birth to young one. So जो क्या बोलते हैं बर्ड्स होते हैं, फिर ये मुर्गी होती है, ये अपने ज़रिए कैसे बच्चा देते हैं? विद द थ्रू ऑफ एग. ये एग के ज़रिए बच्चा देते हैं. बर्ड्स एंड like snake
बर्ड और जो सांप होता है, मुर्गी होती है, पक्षी होते हैं, ये अंडे के ज़रिए क्या करते हैं, बच्चा देते हैं। अ वुमेन्स गिव बर्थ टू अ बेबी। वैसे ही जो ह्यूमन बींग्स होते हैं यानी कि इंसान होते हैं, उन्हें कैसा होता है, यंगर वन रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, वो एक बेबी के थ्रू, यानी कि एक बच्चा होता है उनको। अ काउ एंड अ हैन ले एग फ्रॉम विच द यंग वन कम्स आउट। और जैसे कि काऊ हो गई, ये भी प्रोड्यूस करती है, फिर एलिफेंट हो गया। तो इस तरीके से ये अपने जैसे एक यंग वन यानी कि अपने जैसे एक छोटे से बच्चे को रिप्रोड्यूस करते हैं। अब तो यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ लिया, जो एनिमल्स है, एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, लिविंग थिंग्स क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है। And now we see about the plant, how plants is reproduced. So the plant reproduce with the help of seeds. Plants how reproduce with the help of seed. अब plants कैसे reproduce करते हैं, तो plants reproduce करते हैं seeds के ज़रिए। तो पेड़ कैसे reproduce करेंगे, पेड़ करेंगे जो सीड्स होते हैं, दाने होते हैं, बीज होते हैं, उसके ज़रिए वो रिप्रोड्यूस करते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, फर्स्ट वी यूज वन सीड्स एंड पुट इन सॉइल, देन 2-3 days after one plant will grow, little come out. See, then two leaves comes out. Then this one seed automatically convert in the one plant, and then this plant will be convert on big tree. So this life is reproduce process doing trees with the help of seeds. These seeds grow into tiny plants and later into a big tree. अब क्या होता है, जो बीज होता है वो पहले छोटा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, बड़ा होकर वो प्लांट बनता है। प्लांट में तो बहुत छोटा होता है और बारीक सा होता है, बट some years, they need some years like 1, 2, 3 years. So within 2 years, 3 years, automatically will grow and convert in big tree. Okay, big plant हो जाएगा, big tree हो जाएगा, इस तरीके से। Then see student, some plants can also give a rise to a new plants out their roots, stems or leaves. For example, curry leaf root, money plant, sugar cane stem or bryophyllum leaves. This is the bryophyllum leaves. Non-living things do not reproduce, or one definition is the नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते। अगर सपोज हमने घर में एक टेबल लाए, एक टेबल लाने के बाद वो 2 साल बाद 2 टेबल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हम एक प्लांट लगाएंगे, अगर वो प्लांट में फ्लावर्स भी नहीं है तो उसमें फ्लावर्स आएंगे, फ्लावर्स आने के बाद उसमें सीड्स बनेंगे, बहुत सारे सीड्स आएंगे फ्लावर के अंदर, फिर वो फ्लावर के जो सीड्स हम फिर से दूसरे प्लांट में लगाएंगे तो फिर से बहुत सारे प्लांट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से प्लांट्स ने भी क्या किया, रिप्रोड्यूस किया। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है जैसे कि चेयर, बुक्स, प्लेट, ये सारी अपने जैसी चीज़ें रिप्रोड्यूस करती है? बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स नहीं होते,
जिनके सीड्स नहीं होते, जैसे कि बनाना। बनाना का पौधा कैसा होता है, इसी के आजू बाजू और छोटे छोटे बहुत सारे पौधे आते हैं। तो हमें क्या करना होता है, उस बाजू वाले छोटे से पौधे को निकाल कर हमें नई जगहों पर लगाना पड़ता है, दूसरी जगहों पर। तो इस तरीके से बनाना क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपने जैसे और छोटे छोटे प्लांट आजू बाजू देता है, लेकिन उसमें सीड्स नहीं होता। बनाना में कभी सीड्स देखा है? हैव यू एवर सीन have you ever see inside of the banana some seeds? No, never ever. Then money plant में अगर आप क्या करोगे, if you take in the one part of the money plant, so and put this money plants one little part in other pot, so this plant also continuously will growing. So कोई क्या होता है, कोई अपना छोटे हिस्से से इस तरीके से प्रोड्यूस हो जाता है। बाम्बू प्लांट भी अगर हम इस तरीके से एक छोटा पीस लगाए तो ऑटोमेटिकली विल ग्रो। एंड ब्रायोफिलम ऑल्सो, इफ यू टेक वन लीफ सो ऑटोमेटिकली inside new plant will come out, and non-living things do not reproduce. Okay students, thank you for watching. I hope so you understood what is the living things and what is the non-living things, and what the fact about living or non-living things and definitions and all. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Take care.